गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं 3 बजे ही सो के उठ गई हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है। और मैंने नहा धोवा लिया है, नाश्ता भी बना लिया है। और यहाँ पे मैं कृषु को उठा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 4:30 और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। तो इतनी सुबह सुबह मैं क्यों उठ गई, मैं क्यों तैयार हो रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए हमारी 6 बजे ट्रेन है। तो 3 बजे ही मैं उठ गई थी, क्योंकि नाश्ता भी बनाना था यहाँ के लिए भी और थोड़ा सा ले जाने के लिए भी। और हम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कहीं जा रहे हैं अकेले, वो भी अकेले। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं इनके साथ जाते हैं, लेकिन ये है नहीं और जाना ज़रूरी है तो हम अकेले ही जा रहे हैं। बाई ट्रेन जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया है सत्तू का कचौड़ी, जो कि मैं 4-5 लेके जाऊंगी और अंशु और उनकी दादी के लिए छोड़ के जाऊंगी। और ज़्यादा दूर का मतलब 3 घंटे का है रास्ता, लेकिन सुबह सुबह खाया नहीं जाता है, इसलिए मैंने 2-4 ले लिया है, क्योंकि रास्ते में खा के पानी पी लेंगे। और हम लोग निकल पड़े। अभी 5 बज रहे हैं, 5:30, और हम लोग निकल गए हैं। क्योंकि स्टेशन जाके हमें टिकट भी लेना है और थोड़ा अकेले जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा घबराहट भी होती है, क्योंकि जेंट्स कोई साथ में है नहीं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो इनके साथ जाती हूँ, तो यही टिकट विकट सब कुछ लेते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम है जो कि अकेले मुझे जाना है, इसलिए थोड़ा। और यहाँ पे शनि बार की है ये क्लिप। तो यहाँ पे शनि देव की पूजा कुछ लेडीज़ कर रही थी। और ये है हमारा आरा जंक्शन। तो हम लोग आगे जंक्शन पे, और यहाँ पे हम टिकट लेने जाएंगे। तो हम लोग को जाना है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और हमारी ट्रेन 3 नंबर पे आई और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। लेकिन मैं टिकट लेने के बाद फिर मैंने अपना मोबाइल पर्स में रख लिया था और निकाला नहीं मैंने, जब तक मैं ट्रेन में नहीं बैठी। क्योंकि ना मेरा मोबाइल एक बार ट्रेन में ही मैं चढ़ रही थी ट्रेन में और स्टेशन पर ही मेरी मोबाइल चोरी हो गई थी। इसके डर से मैंने अपना मोबाइल फिर टिकट लेने के बाद मैंने जो रखा ना, तो फिर निकाला नहीं। और जब मैं ट्रेन में बैठी तभी मैंने निकाला। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए और भी डर रही थी कि कोई मेरा मोबाइल ना निकाल ले। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन पर बैठे और हमारा स्टेशन छूट रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन पे और हम लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में। और हम लोग को जाना है अपने ज़िले से अदर ज़िले में, मतलब दूसरे ज़िले में जाना है। तो मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर श्रुति को छोड़ने, क्योंकि कुछ दिनों से श्रुति आई थी, मेरी दीदी की बेटी आई थी अपनी नानी के घर। तो दीदी बोली कि तू लेके आ जा, उसको छोड़ देना। 2-4 दिन, 3-4 दिन यहाँ रही थी, 5 दिन। तो उसी को मैं लेके जा रही हूँ। हमारा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। और घर में रहते रहते थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है एक ही जगह पे। अब तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं भी घूम के आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ ट्रेन से। और ये नहीं है, ये कहीं गए हैं शादी अटेंड करने अपने गांव। तो मैं अकेली ही थी, तो मैंने इनसे बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ और ये आ जाएंगे आज, इसलिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग निकल गए, हमारी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है। और बीच में छोटे छोटे हॉल्ट थे, तो वहाँ भी ट्रेन रुकी थी 2-4 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे अब विक्रमगंज। तो ये है आरा और सासाराम के बीचों बीच है विक्रमगंज। तो यहाँ से हमारा मतलब बॉर्डर, हमारे ज़िले का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, बॉर्डर है। और सासाराम का शुरू हो रोहतास ज़िले का शुरू हो जाता है। तो और इधर हम लोग आ गए रोहतास ज़िले में। अब हमने एंट्री ले ली और यहाँ हरे हरे खेत में लगे हुए हैं पिपरमेंट के छोटे छोटे पौधे, क्योंकि अभी खेत की कटाई हुई है तो खेत एकदम खाली खाली है। और ये पीला पीला जो होता है ना पिपरमेंट, किसी दवाई ववाई में उसका इस्तेमाल होता है, वही खेतों में लगे हुए हैं। और पूरी खेत खाली है। अब तुरंत ही बरसात के दिनों में धान की रुपाई के लिए खेत में बीज डाला जाएगा। तो अभी खेत खाली ही है, अभी गेहूं की कटाई हुई है, होती है ना शायद अप्रैल मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। उसके बाद से खेत खाली है। और हम लोग उसके बाद आएंगे सासाराम, विक्रमगंज से सासाराम। और आरा टू विक्रमगंज के बीच में कहीं कहीं ट्रेन रुकी थी, लेकिन विक्रमगंज से सासाराम के बीच में कहीं भी नहीं रुकी। तो सीधे अब रफ्तार ट्रेन पकड़ ली है और सासाराम आने वाली है तुरंत। और सासाराम से एक स्टेशन आगे और हमें जाना है, कुदरा स्टेशन। और कुदरा के बाद भभुआ स्टेशन है, जो कि वहीं पे ट्रेन फिर वहीं से वापस आ जाती है पटना के लिए। तो हम लोग
अब तुरंत ही सासाराम पहुँचेंगे और सासाराम से एक स्टेशन और आगे जाएंगे कुदरा के लिए। और यहाँ पूरी खेत खाली है, पौधे हैं और गर्मी का दिन है, धूप तेज़ थी और कुछ कुछ काम भी हो रहा था कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का। ये कोई छोटा सा गांव है, पता नहीं कौन कौन सा बीच बीच में गांव भी पड़ा था, लेकिन वहाँ पे नहीं ट्रेन रुकी थी, हॉल्ट बहुत ज़्यादा था लेकिन नहीं रुकी थी और सीधे वहाँ से खुली तो सासाराम ही जाके रुकी। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड वोड बन रहा है, नहर बन रहा है, कुछ बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे बन रहा है वही। और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे सासाराम। तो सासाराम में एक थोड़ा सा पहाड़ है छोटा सा, वहीं पे एक देवी जी की फेमस तारा चंडी की मूर्ति है, जो कि बहुत ही फेमस है देवी जी की मूर्ति। तो पहाड़ दूर से धुंध जैसा मौसम था, धुंध धुंध टाइप का किया हुआ था, इसलिए क्लियर नहीं आया है। तो अब हम लोग तुरंत ही पहुँचेंगे सासाराम। देखिए दूर कहीं पहाड़ दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा उतना, जब थोड़ा नज़दीक आएगा देखिए, जूम करके मैंने लिया था लेकिन नहीं वहाँ दिख रहा है पहाड़। और उसी पे है एक देवी जी का मंदिर, तारा चंडी देवी का मंदिर है, जो कि मैं गई हूँ वहाँ देवी जी को प्रसादी चढ़ाने के लिए। और हम लोग जाएंगे तो हमें जाना है कुदरा स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है कुदरा, सासाराम के बाद है, वहीं हमें उतरना है। और हम अकेले हैं, श्रुति और हम और कृषु, जेंट्स कोई साथ है नहीं, तो इसलिए थोड़ा पहली बार मैं जा रही हूँ लाइफ में, अपनी फर्स्ट बार मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। मैं जब भी जाती हूँ इनके साथ जाती हूँ, लेकिन मतलब जाने आने से क्या रहता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस बना रहता है कि हाँ कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो जा पाए, नहीं तो घर में रहने पे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या कैसे होगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने अकेले ट्रेवल कर रही हूँ, टिकट भी मैंने लिया और मतलब ट्रेन पे अकेले ही चढ़ी। और ये हम लोग सासाराम रेलवे स्टेशन आ गए। तो यहाँ बहुत सारी ट्रेन लगी हुई थी और यहाँ से हमें और आगे जाना है। तो यहाँ पर ट्रेन थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगी, 5 मिनट से ज़्यादा के लिए यहाँ रुकती है ट्रेन। और इसके बाद हम लोग, ट्रेन अब धीमी रफ्तार में है, धीरे धीरे चल रही है अब ट्रेन। और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेन एकदम खाली हो गई थी, सभी लोग उतर गए थे, बस 1-2 आदमी यहाँ रह गए थे और हम लोग आगे वाले सीट पे आ गए, क्योंकि गेट के पास तुरंत ही हमें उतरना था। थोड़ा कैसे उतरेंगे, ज़्यादा भीड़ होगी तो सामान है कैसे क्या, ये सब सोच रही थी, तो इसलिए मैं आगे आगे ट्रेन के गेट के पास ही वाली सीट पे कि भाई तुरंत उतरना है तो देर ना हो जाए इसलिए। और हम लोग एकदम ट्रेन खाली हो गई थी, कोई भी नहीं था, बस 2-4 आदमी थे। और थोड़ा डर भी लग रहा था कि अकेले हैं हम लोग, कोई ट्रेन में है नहीं। और उसके बाद हम लोग आएंगे कुदरा स्टेशन, तो यहीं पे हम लोग रुकेंगे, उतरना है हमें। देखिए बस पूरी ट्रेन खाली है, एक आदमी बैठा हुआ है और एकदम भीड़ नहीं है। और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब ट्रेन एकदम धीमी रफ्तार में है, तुरंत ही रुकने वाली है और हम लोग को उतरना है। तो हम लोग उतरेंगे कुदरा रेलवे स्टेशन। और अब सासाराम से ट्रेन खुल गई और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके बाद कुदरा स्टेशन आएगा, छोटा सा स्टेशन है, तो वहीं पे उतरना है हमें। तो ये आगे कुदरा स्टेशन पे ट्रेन रुक गई और हम लोग उतर गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ककड़ी, खीरा, गर्मी वाले फल बिक रहे थे और तेज़ धूप थी, तो हम लोग थोड़ा सा शेड लगा हुआ था वहीं पे खड़े थे। और दीदी ने कहा था कि गाड़ी भेजेंगे, इसलिए हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे और वहीं पे खड़े होकर हम लोग आएगी गाड़ी तो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और यहाँ खीरा बिक रहा है, ककड़ी बिक रहा है और तरबूज, ये सब चीज़ें बिक रही हैं। तो हम लोग गाड़ी आई तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए और हम लोग तुरंत ही घर पहुंच जाएंगे। तो घर पहुंचने के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे और सबसे मिलवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं घर पे। सुरभि की शादी ही हो गई, श्रुति है और आयुष है, दीदी है, जिया जी हैं। तो जिया जी अपने काम पे ही रहते हैं और हम लोग बैठ के गाड़ी में अब तुरंत ही घर पहुंच जाएंगे। आप लोग बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तुरंत हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और वहां जाके आपसे मिलते हैं, सब लोग से मिलवाते हैं कौन कौन है घर में। तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, कंटिन्यू स्किप मत कीजिएगा।